अमेरिका की ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी है और इस वक्त यह विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि नया एयर और मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह सेंटर बनाया गया सीधे तौर पर सैन्य यूनिट्स के बीच तालमेल सेटअप करने के लिए। इस मकसद के तहत यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर का जो नाम सामने आ रहा है और अमेरिका की ये जो कदम है, अमेरिका की ईरान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा नया एयर और मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके जरिए सीधे तौर पर तमाम जो यूनिट्स है उसे एकल कर एकीकृत कर इमिग्रेट करते हुए ईरान की तस्वीर जो है वो किस तरीके से आती है वो देखने वाली बात होगी। अब ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे थे और अब दूसरी तरफ यहाँ ये जो तस्वीर है ये सामने आ रही है। ये देखिए, ये जो विमान है जो आर्टिलरीज है पहुंचाने का सिलसिला अब अमेरिका ने शुरू कर दिया है। ईरान की धरती को सीधे सीधे वार्न किया है कि अगर इस तरीके की तस्वीर जो है आगे कंटिन्यू हुई ईरान के लिए खतरे की बात है। ये देखिए, एक के बाद एक ये सेंटर को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरें जारी भी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं और ये क्रूशल तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वेनेजुएला में हुआ मादुरो के साथ, क्या वो अब खामेनेई के साथ रिपीट होगा? उन्हें शरण लेने को मजबूर क्या अमेरिका कर सकता है? इसको लेकर के इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीर जो सामने आ रही है। अब चलिए, जो टॉप स्टोरीज है, जो दो बड़ी खबरें हैं साइड वाली खिड़कियों में आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरफ ईरान ने अमेरिका को लेकर के सीधे तौर पर कहा है कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं है, यानी कि खामेनेई इसका पलटवार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब आप देखिए, अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमारी नजर इस पर है और इसी तरीके से अगर ईरान इसी नक्शे कदमों पर आगे बढ़ा, खामेनेई ने कुछ नहीं किया जल्द इसको लेकर, तो मिलिट्री ऑपरेशंस की परमिशन जो है अमेरिका देगा। अमेरिका ईरान पर एक्शन की तैयारी में, अमेरिकी जवान और एयरफोर्स के विमान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका ने एक्शन के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अब इस ब्लूप्रिंट में एक्शन को लेकर की कैसे तस्वीर है और ये एक्शन कैसे लिया जाएगा, इसके प्री और पोस्ट इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, दिखाते रिपोर्ट के जरिए। ईरान जल रहा है, सड़कें दहक रही हैं, लोगों का गुस्सा चरम पर है। सरकार के खिलाफ आक्रोश है। सुरक्षा बल प्रदर्शन को काबू करने की कोशिश में है, फायरिंग की जा रही है। लाशों का ढेर लगता जा रहा है। लेकिन आक्रोश थम नहीं रहा। लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। इस बीच सवाल यह उठा है कि अमेरिका खामेनेई प्रशासन के खिलाफ क्या कदम उठाएगा।
क्योंकि अमेरिका प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे चुका है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। मिशिगन से लौटते ही ट्रंप अपने ओवल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें ईरान के खिलाफ एक्शन से जुड़ी एक फाइल सौंपी गई। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने इस पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद अब अमेरिकी सेना ईरान पर हमले कर सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका पासिज फोर्स की टॉप लीडरशिप को निशाना बना सकता है। इसके अलावा IRGC के हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी फुल स्केल हमले कर सकता है, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही ना बचे। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बार ईरान पर सांकेतिक हमले करने के मूड में नहीं है। इस बार ईरान पर भीषण स्ट्राइक की जा सकती है और अमेरिकी सेना इसके पहले तैयारी में जुट भी गई। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के MQ-4 ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट के पास उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। साथ ही अमेरिकी पनडुब्बियां भी यहां जल्द ही पहुंच सकती हैं। इनसे भी ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के B-2 और F-35 बॉम्बर्स का इस्तेमाल ईरान पर हमले में किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल की वायुसेना में भी अनुभवी पायलट हैं, जिन्होंने साल 2025 में ईरान पर हमले किए थे। माना जा रहा है कि इन पायलट को ही इस बार भी ईरान में अटैक की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बीच अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी, तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अहम ठिकानों से कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। साथ ही संसाधनों में भी कमी की जा रही है, ताकि जंग हो तो भी नुकसान कम से कम हो। कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर नया मिसाइल डिफेंस सेल बनाया गया है। इसके अलावा कई संसाधन भी हटाए जा रहे हैं। अमेरिका के 10 खाड़ी देशों में 19 सैन्य ठिकाने हैं। मिस्र, जॉर्डन, कतर और ओमान में एक बेस है, जबकि सीरिया, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, UAE में 2 बेस हैं। अमेरिका के कुवैत में 5 सैन्य बेस मौजूद हैं। इस बीच ईरान ने भी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान की मिसाइलें साइट्स पर पहुंचाई जा रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान की ये मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर तबाही मचा सकती हैं। जाहिर है कि अमेरिका हमला तो कर सकता है, लेकिन खतरा उसे भी है। ट्रंप भी जानते हैं कि अगर अमेरिकी जवानों को नुकसान हुआ तो अमेरिकी लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
एक और जहां अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। हालांकि ईरान की धमकी से अमेरिका के साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन बताया जा रहा है। अमेरिका को संयम बरतने की भी सलाह दी जा रही है, एडवाइस किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रदर्शनों का दौर जारी है। 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनों की वजह से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब तक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। वो सीधे सिर और सीने पर गोली चला रहे हैं। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है। लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बल मिलिट्री ग्रेड के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ईरान पर हमला भले ही आसान हो, लेकिन खामनेई को नुकसान पहुंचाना कतई आसान नहीं, क्योंकि खामनेई की सुरक्षा का जिम्मा IRGC संभालती है। उसकी सुरक्षा 5 स्तर की है। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में वली अम्र कॉर्प्स के जवान होते हैं, जबकि दूसरी लेयर में अंसार अल मेहदी के जवान तैनात रहते हैं। तीसरी लेयर में बासिज फोर्स के जवान होते हैं। चौथी लेयर में एलीट कमांडो यूनिट तैयार रहती है, जबकि 5वें स्तर की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा यूनिट तैयार रहती है। इसके अलावा खामनेई की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात रहते हैं। खामनेई की सुरक्षा की पहली लेयर में तलाश एयर डिफेंस तैनात रहते हैं, जबकि दूसरी लेयर में खुर्दात एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है।
तीसरी लेयर में पावर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। चौथी लेयर में रूस का S-300 सिस्टम और पांचवी लेयर में भी रूस का ही S-400 तैनात रहता है। ईरान ने अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद बेस पर हमले की चेतावनी दी है, जिससे खाड़ी देशों में भी टेंशन, क्योंकि जहां जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं वहां तेल के भंडार भी हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक की आड़ में तेल से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें तेल के कुओं, रिफाइनरों और तेल कंपनियों से जुड़े अहम ठिकानों को तबाह कर सकती हैं, जिससे मिडिल ईस्ट का हर देश तबाही की आग में झुलसने लगेगा। ईरान के हमलों की आशंका को लेकर कतर और तुर्की ने बातचीत की शुरुआत भी कर दी। कतर ने ईरान के विदेश मंत्रालय से बात की है। बताया जा रहा है कि कतर ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के संपर्क में भी है। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका से ईरान पर हमले के प्लान को टाल देने की अपील की है। अमेरिका के हमलों की दशा में ईरान हार्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर सकती है, जिससे दुनिया में तेल की किल्लत शुरू हो सकती है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये रास्ता बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।